ट्रेडिंग ने मुझे सब कुछ सिखाया है, पैशंस, फियर, ग्रीड। और एक बात समझ में आया, बिना सिस्टम ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम है। और आज मैं आप लोगों को सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ। मेरा टेस्टेड इंट्राडे स्टेट है। इस चार्ट के ऊपर तीन इंडिकेटर लगे हुए हैं। एक मूविंग एवरेज है, एक बोलिंजर बैंड है और एक स्टॉकिस्टिक्स है। इन तीनों इंडिकेटर्स की क्या सेटिंग रखनी है, किस तरह से काम करते हैं, क्या सेटिंग्स के हिसाब से हमने ये स्ट्रेटजी डेवलप किया है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। लेकिन पहले देख लेते हैं ये सेटअप काम कैसे करती है और इसका एंट्री एग्जिट रूल क्या है। राइट, सो सबसे पहले चार्ट पे एंट्री रूल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रेड कलर का मूविंग एवरेज है ये हमें ट्रेंड बताता है। अगर प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड है, अगर प्राइस इसके नीचे चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड है। हमें उसी हिसाब से बुलिश या बियरिश पोजीशन बनानी है। अगर ट्रेंड बियरिश चल रहा है, जैसे यहाँ पे प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे है, हमें बियरिश पोजीशन बनाना है, तो उसके लिए दूसरा कंडीशन ये भी मैच होना चाहिए कि स्टोकेस्टिक्स जो है वो 80 के ऊपर होना चाहिए। जब हम बियरिश पोजीशन बना रहे होंगे उस समय पे स्टोकेस्टिक्स 20 के नीचे होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि ये एंट्री सेटअप जो है, अगर हम बियरिश ट्रेड बना रहे हैं, ट्रेंड बियरिश है, ईएमए के नीचे चल रहा है कैंडल, हमें बियरिश ट्रेड बनाना है, तो बुलिंगर बैंड की अपर लाइन के पास या तो इनसाइड बार कैंडल बने या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बने। लेकिन अगर प्राइस ईएमए के ऊपर चल रहा है, बुलिश ट्रेड है, हमें बुलिश ट्रेड लेना है, तब बुलिंगर बैंड के निचले लाइन पे, लोअर बुलिंगर बैंड पे या तो इनसाइड बार कैंडल बने या बुलिश इंगल्फिंग बने। साथ में बुलिश ट्रेड के लिए स्टोकेस्टिक्स जो है वो 20 पे आना चाहिए, 20 के नीचे आना चाहिए, तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? अभी एग्जांपल देख लेते हैं। पहला कंडीशन, यहाँ पे ईएमए के नीचे प्राइस चल रहा है, हमें बेयरिश ट्रेड लेना है। बेयरिश ट्रेड लेने के लिए दूसरा कंडीशन, स्टोकेस्टिक्स 80 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे 80 के ऊपर है, ये देख लीजिए 80 लाइन के ऊपर आया था यहाँ पे। तीसरा कंडीशन, अपर बुलिंगर बैंड के पास या तो इनसाइड बार बनना चाहिए या बियरिश इंगल्फिंग बनना चाहिए। यहाँ पे इनसाइड बार बना है। जैसे ही ये बेबी कैंडल का लो टूटा, अगर आप लोग नए हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और ये कैंडल्स पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं, ये इनसाइड बार क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली टाइम वेस्ट किए बिना स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना है, बेबी कैंडल इनसाइड बार के जो लो ब्रेक हुआ, हमें वहाँ पे एंट्री लेना है। इसी कैंडल का हाई हमारा एसएल होता और 1:2 या लोअर बोलिंगर बैंड दोनों में से जो पहले आ जाए वो हमारा टारगेट होगा, वहाँ पे हमें निकल जाना है। मोस्ट ऑफ द केस में 1:2 लोअर बोलिंगर बैंड से पहले आ जाता है, कई बार मिडल बोलिंगर बैंड पे ही आ जाता है। राइट, लेकिन कई बार जब नैरो रेंज होता है, बुलिंगर बैंड का बहुत ही पतला रेंज होता है, ऐसे में बुलिंगर बैंड का जो अपना टारगेट लाइन है, बियरिश ट्रेड में नीचे का लाइन, बुलिश ट्रेड में ऊपर का लाइन, वो 1:2 से पहले आ जाता है, 1:15 पे आ जाता है, कई बार 1:1 पे भी आ जाता है। तो दोनों में से जो है वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, टारगेट हमारा अचीव हो जाता है वहाँ पे। क्लियर है? एंट्री रूल, एग्जिट रूल और एसएल तीनों चीज क्लियर हो गया है। एक बार यहाँ पे एग्जांपल जो हमने देखा बियरिश ट्रेड का देखा, एक बार एग्जांपल अपन बुलिश ट्रेड का देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर की सेटिंग्स डिस्कस करके इंडिकेटर्स का सेटिंग में आपको समझाता हूँ क्या रखना है, कैसे रखना है। राइट, तो बुलिश ट्रेड के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि स्टोकेस्टिक्स जो है वो 20 के नीचे आया हो। तो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ पे स्टोकेस्टिक्स 20 के नीचे आया है। यहाँ पे 20 टच किया है, नीचे नहीं है, बस टच किया है।
राइट। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री बनती है सेटअप के हिसाब से, तो यहाँ पे लोअर बोलिंगर बैंड के पास टच करके या तो इनसाइड बार बने या इंगल्फिंग बने। तो यहाँ पे ये इनसाइड बार नहीं है क्योंकि इस कैंडल का ये लो नीचे ब्रेक हो गया है, और इंगल्फिंग भी नहीं है क्योंकि इसका हाई नहीं काटा है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बना। यहाँ पे इंगल्फिंग बन रहा है बट यहाँ पे ये लोअर बोलिंगर बैंड को टच नहीं है, थोड़ा सा गैप है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसका लोअर बोलिंगर बैंड के पास ये एक बुलिश इंगल्फिंग बनाया है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। इसी कैंडल का ये लो हमारा ऐसे होगा और ये अपर बोलिंगर बैंड हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही नीरो रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही नीरो रेंज है बोलिंगर बैंड का, इसीलिए 1:2 का टारगेट नहीं हुआ और 1:1 के आसपास में जाके ये टारगेट अचीव हो गया। अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइस 20 स्टॉकेस्टिक्स 20 की लो यहाँ पे आया है, थोड़ा से इसको जूम आउट करते हैं। राइट, यहाँ पे 20 के नीचे आया है, प्राइस ईएमए के ऊपर था, लोअर बोलिंगर बैंड के पास इंगल्फिंग पैटर्न बना है, हमें यहाँ पे एंट्री करना है और ये हमारा एसएल हुआ और ये ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया लेकिन हमारा एसएल बच गया और ये टारगेट अचीव हो गया है। तो इस तरह से सेटअप काम करता है। ओके, तो हमने सेटअप कैसे काम करता है, एंट्री रूल, एग्जिट रूल, टारगेट रूल, एसएल रूल सब समझ लिया है अच्छे से। अब आगे बढ़ने से पहले सेटिंग्स, इंडिकेटर्स की सेटिंग डिस्कस करने से पहले मैं चार्ट पे इंडिकेटर को रिमूव करके दोबारा लगा के आपको दिखाऊंगा, सेटिंग करके दिखाऊंगा क्या क्या सेटिंग रखनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से आपके लर्निंग के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, मैं इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेता हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रूल्स को एज इट इज बिल्कुल भी बिना तोड़ मरोड़ के रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। तो पहले प्रैक्टिस करें, पहले पेपर ट्रेड करें या ट्रेड करना है तो स्मॉल अमाउंट से करें और आपके पीएनएल से, आपके प्रॉफिट अथवा लॉस से मेरा या मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब आपको इस इंडिकेटर्स को रिमूव करके और 1 बाय 1 करके मैं आपको फिर से लगा के और मैं दिखा देता हूँ कि हमें क्या लगाना है, कैसे लगाना है। राइट, तो सबसे पहले हमारा बोलिंगर बैंड लगेगा क्योंकि हमें बोलिंगर बैंड के आधार पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बुलिश ट्रेड जो होगा वो लोअर बोलिंगर बैंड के पास और बियरिश ट्रेड जो होगा वो अपर बोलिंगर बैंड के पास। लेकिन प्राइस आते ही नहीं, वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न या तो इनसाइड बार या इंगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए। राइट, उसके बाद दूसरा कंडीशन है, और बोलिंगर बैंड के हम कोई भी सेटअप चेंज नहीं कर रहे हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट सेटअप आता है वही रखना है। 20 पीरियड का जो भी बोलिंगर बैंड बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। दूसरा इंडिकेटर हमें लगाना है स्टोकेस्टिक्स, स्टोकेस्टिक्स लगा लिया हमने और इसकी भी सेटिंग्स को हमें चेंज नहीं करना है, बस क्लियरली दिखाई दे चार्ट पे इस तरह से थोड़ा रखना है। राइट, रूल्स हमने पहले समझ लिया है। बुलिश ट्रेड के लिए 20 तक, 20 के नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा है, 20 के नीचे चाहिए। बियरिश ट्रेड के लिए 80 के ऊपर चाहिए। राइट, अभी तीसरा और सबसे अहम, स्टॉकेस्टिक्स में भी हम कोई भी सेटअप में कोई चेंज नहीं करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 14-3-3 का ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग आता है, इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तीसरा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम मूविंग एवरेज लगाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, वो क्या सेटिंग रखनी है, उसकी कितने पीरियड का रखनी है और क्यों रखनी है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बेसिक सा रूल है टेक्निकल एनालिसिस में कि ट्रेंड के लिए हमें, ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए जिस भी टाइम फ्रेम पे हम काम करते हैं उसका 4 से 5 गुना ज़्यादा टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं तो हमें ब्रॉडर ट्रेंड का पता चलता है और हमें उसी दिशा में ट्रेड लेना चाहिए। उसके लिए चूंकि ये यहाँ पे जो मेन इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, ये 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता है। सेटिंग्स के अंदर आप ये देख लो, यहाँ पे बोलिंगर बैंड की सेटिंग में ये स्टैंडर्ड डिविएशन 2 होता है, किसका, मूविंग एवरेज का होता है, सिंपल। राइट, और ये 20 पीरियड का होता है। तो इसके लिए हमें
इससे 5 गुना ज़्यादा यानी 100 पीरियड का SM सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ मूविंग एवरेज पीरियड हो गया 100 और ये सिंपल रहेगा डन और कुछ नहीं करना है राइट। अब ये 100 पीरियड का मूविंग एवरेज को हम ट्रेंड आइडेंटिफायर के रूप में देखेंगे इस स्ट्रेटजी में। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो लोअर बोलिंगर बैंड पे अगर पैटर्न बनता है और स्टोकेस्टिक्स भी 20 के नीचे है तो मूडी स्टेट के लिए जाएंगे। अपर बोलिंगर बैंड के पास अगर बनता है कैंडल स्टिक पैटर्न इनसाइड बार या मेरी सिंगल फिंग और प्राइस जो है वो 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम बियर स्टेट के लिए जाएंगे। स्टोकेस्टिक उस समय पे 80 के ऊपर होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये सेटअप समझ में आया है और अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।